ये लो। क्या हुआ? पड़ोसन की कॉल आ रही है। मेरे सामने बात करो। हेलो। आखिर वो मौका आ ही गया। कौन सा मौका? वही जिसका हम दोनों को बरसों से इंतजार था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो जो मेरी रामपुर वाली आंटी नहीं है, हाँ वो अपने बेटों के पास पूरे 1 हफ्ते के लिए रुकने जा रही हैं। हाँ तो उन्होंने अपने घर की चाबियां मुझे दे दी हैं। हाँ तो उनका घर बिल्कुल खाली है। हाँ तो क्या आंटी के वहाँ चलना है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो, किसके वहां चलना है? ये पड़ोसन ने मेरी आवाज सुनते ही फोन क्यों काट दिया? मुझे क्या पता। और ये किसके वहां कह रही थी कि चलना है? आंटी के वहाँ। कितना बड़ा है? क्या? अरे छलना, जिससे छाना जाता है। ये क्या हो गया? अरे उसी का तो वो कह रही थी कि आंटी के वहाँ छलना है। हाँ वही। तुम्हें कितना बड़ा चाहिए? मुझे तो बस इतना बड़ा चाहिए, वो गेहूं में घुन हो गया है ना, तो उसे छानने के लिए। ला दूंगा। सुनो, आज मुझे ये बताओ कि तुम उसे प्यार करते हो? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्यों करते हो? क्यों मतलब क्या? ऐसे ही? ऐसे ही मतलब? नहीं मतलब बताओ। हाँ, इसीलिए कि तुम बहुत अच्छी हो। और कितनी गर्मी हो रही है ना। और जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तो मुझे एकदम से लगा था कि तुम बहुत अच्छी हो। पर जब तुम्हें मैंने और ज्यादा करीब से जाना तब जाके मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छी हो। क्योंकि तुम बाकी की लड़कियों की जैसी नहीं हो। तुम अच्छी हो। बस? नहीं, अभी और बता रहा हूं। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिल से एकदम से आवाज आती है कि तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी हो। हाँ, और? हाँ, अभी और है बता रहा हूं। यही कि तुम गंदी नहीं हो, तुम अच्छी हो। ये तुम क्या बचपने वाली हरकतें कर रही हो? क्या हुआ? हमारी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं। तुम्हें लगता है कि अब मैं ऐसी हरकतें करूंगा? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? पहले बताओगे कि हुआ क्या है? ये तुम प्रिंसेस आलिया नाम से फेक आईडी बनाकर मुझे ये मैसेज कर रही हो कि तुम्हारी बीवी 1 नंबर की चुड़ैल है, उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम है? पूरे दिन घर के मुझे 10 काम करने होते हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें फेक आईडी बनाकर मैसेज क्यों करूंगी? अब इतने सालों में मुझे तुम्हारे पर इतना तो भरोसा हो ही गया है। वैसे तुमने क्या आईडी बताई थी? प्रिंसेस आलिया। और वैसे तुम इन अनजान लड़कियों की मैसेज का रिप्लाई कर क्यों रहे हो? वो तो सामने मैसेज आ गया था, तभी मैंने तुमसे पूछा। तुम्हारे पास दिन में 1000 मैसेज आते हैं, तो क्या तुम सबके रिप्लाई करोगे? इग्नोर करना सीखो। हाँ, तो ये पक्का तुम्हारी आईडी नहीं है? पक्का मेरी आईडी नहीं है। खाओ माँ कसम। हाँ, कसम से मेरी आईडी नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मैं जरा दोस्तों के वहां जाके आता हूँ। ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम प्रिंसेस आलिया से कि वाकई में मेरी बीवी चुड़ैल है? कब कर रही हो मुझसे शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी आईडी नहीं है। तुमने क्या मुझे पागल वागल समझ रखा है कि मैं तुम्हें बता दूंगी मेरी फेक आईडी है? बात तो सही है। एक बात कान खोल के सुन लो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे वहां की प्रिंसिपल थी मैं। यार जल्दी आओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। आई। सुनिए, मैं क्या सोच रही हूँ कि पड़ोसन के घर पे हम लोग पहली बार जा रहे हैं, और ऐसे किसी के घर पे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पड़ोसन के लिए गिफ्ट ले लूँ। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या गिफ्ट लोगी? मेरे पास ना एक लार्ज साइज का कुर्ता रखा है, जिसको मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहना है।
तो मैं सोच रही हूँ कि वही कुर्ता पड़ोसन को गिफ्ट कर देती हूँ। लेकिन उसे एक्सेल आता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसको एक्सेल आता है? बताओ। फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि लेकिन उसे एक्सेल आता है। हाँ तो ठीक है, मैं कुछ फाइल सेंड कर दे रहा हूं, उसे एक्सेल पर एडिट करवा लेना। ठीक है, बाय। यार मैं फोन पर बात कर रहा था, तुम चिल्ला रही हो, समझती नहीं हो। मैं तुम्हारे दोस्तों से परेशान आ चुकी हूँ। क्यों? हर वक्त कॉल आती रहती है। ये लो, सनी की कॉल आ रही है, बात करो। हाँ सनी, वो यार मेरी गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो रहा है। हाँ हाँ, तो फिर क्या, मजबूरी है, पुरानी गाड़ी हो गई है तो वक्त वक्त पर डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ती है। हाँ हाँ ठीक है, बाय। क्या कह रहा था तुम्हारा दोस्त? कुछ नहीं, मेरी गाड़ी के बारे में पूछ रहा था, काफी पुरानी हो गई है ना। अच्छा, लो अपना फोन लाओ। क्यों? दो मुझे अपना फोन। हाँ सनी। हाँ भाई, आज पार्टी में आ रहे हो ना? वो यार मेरी गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो रहा है। ओह, तो यानी आज भाभी गुस्से में है। हाँ तो फिर क्या, मजबूरी है, पुरानी गाड़ी हो गई है तो वक्त वक्त पर डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ती है। अच्छा, तो यानी आज तुम भाभी को शॉपिंग पर ले जाओगे? हाँ चलो, तो कोई नहीं, कल पार्टी का प्लान कर लेंगे। बाय। ठीक है, बाय। इसीलिए मैंने तुम्हारे फोन में रिकॉर्डिंग ऑन की थी। ये लो, ये कपड़े भी धो दो। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि मेरे पापा ने अपने आखिरी वक्त में मुझसे कहा था कि बेटा, अगर तुम्हें जिंदगी भर खुश रहना है तो कभी बिल्ली ना पालना। क्यों? इसी क्यों को जानने के लिए मैंने एक बिल्ली पाली। फिर मैं उसे रोज दूध देता, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि कब तक इस बिल्ली को तुम खरीद खरीद कर दूध दोगे, इसके लिए एक भैंस पाल लो। तो मैंने उनके कहने पर एक भैंस पाल ली। अब मैं रोज उस भैंस की देखभाल करता, उसे चारा देता, फिर वो दूध देती और वो दूध मैं बिल्ली को देता। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे राय दी कि कब तक इस भैंस को चारा खिलाओगे, इससे बेहतर है कि इसके लिए एक खेत खरीद लो। फिर मैंने उस भैंस के लिए एक खेत खरीदा। फिर वो भैंस दिन भर खेत पर चारा खाती, दूध देती और वो दूध मैं बिल्ली को देता। फिर मेरे दोस्तों ने राय दी कि इस भैंस को खेत पर अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, इस भैंस की रखवाली के लिए किसी को रख लो। फिर क्या, उस भैंस की रखवाली के लिए मैंने तुम्हारे भाई को रख लिया। अब चूंकि मैं उस टाइम कुंवारा था और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए लड़के ढूंढ रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन को देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो उससे शादी कर लीजिए। और इस तरह से मेरी तुमसे शादी हो गई। तो तब जाकर मुझे समझ में आया कि मेरे पापा ने क्यों कहा था कि अगर बेटा तुम्हें जिंदगी भर खुश रहना है तो कभी बिल्ली ना पालना। सुनिए, हाँ, आते टाइम मेरे लिए एक सूट ले आइएगा। अभी परसों ही तो लाके दिया था। अरे वो परसों वाला कल वाले फंक्शन में पहन लिया। अब मुझे एक और नया सूट चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है। यार जब से मेरी जिंदगी में ये जो नई बॉस आई है ऑफिस में, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अपने बाप का नौकर समझती है, चाहती है बस हर वक्त काम करता रहूं। बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा, बस चाहती है कि मैं इसकी उंगलियों पे नाचता रहूं। कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, ऑफिस के प्रोजेक्ट। अरे मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं। इतनी सी बात इसके समझ में नहीं आती है, सांस लेने का मौका तक नहीं देती है। अरे सोचा था कि जब ये जिंदगी में आएगी तो मेरा काम आधा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा, इसका भी काम मुझे ही करना पड़ता है। खुद तो जैसे काम करना ही नहीं जानती है। ज्यादा दिमाग की हट गई ना मेरे, तो फिर मैं पड़ोस वाली कंपनी ज्वाइन कर लूंगा।
चलो ठीक है, बाय। हाँ, वो कौन से कलर का सूट लाना है? नहीं नहीं, मैं पुराने सूटों से काम चला लूंगी। अच्छा सुनिए, हाँ चाय पियेंगे आप? हाँ, बना लो।